हेलो देयर, वेलकम अगेन टू द न्यू सेशन जिसमें वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल जिसकी अपनी प्रीवियस सेशन में बात हुई थी कि दैट वी हैव अंडरस्टूड द प्रोडक्ट रूल. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल जो कि इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. जैसे कि फिलहाल तो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ कि क्या है वो अगला रूल एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट रूल ताकि तुम उसको देखो तो पहले तुमको पता रहे कि तुम क्या देख रहे हो. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो या फिर आप यहाँ पे देखो जो भी था, या रूल नंबर 3 देखोगे आप, और यदि आप रूल नंबर 3 भी देखोगे तो क्या हो रहा था. हर एक में मैं एक चीज बताता हूं आपको. देखो पहले रूल नंबर 3 से अगर मैं स्टार्ट करूं, रूल नंबर 3 स्टेट्स दैट डी बाई डी एक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. बट कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? व्हेन देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों में. अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. मतलब सिर्फ इतना बता, अदरवाइज की बात नहीं करी, अदरवाइज की बात नहीं करी. क्या करी बात? सिर्फ कि डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन देयर इज प्लस और माइनस बिटवीन नंबर ऑफ फंक्शंस. बिटवीन नंबर ऑफ फंक्शंस अगर प्लस या माइनस है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ऑपरेटर. लेकिन इसमें अपने को एक फ्लॉ पता चला कि व्हाट इफ आई हैव मल्टीप्लीकेशन. Then in such case, if I have multiplication, I would write in words ताकि वो तुमको confusion ना हो. Multiplication. What if I have multiplication? Then in such case, d by dx cannot be distributed. Cannot be distributed. कब distribute नहीं हो सकता है? When there is multiplication. कौन? d by dx. तब we use product rule. Then we use product rule. ये हमने यूटिलाइज किया, ये हमने फॉर्मुलेट किया, इसका हमने इस्तेमाल किया. या वी वुड रादर से इट इन दैट टर्म्स कि हमने इसका इस्तेमाल किया है. Apply. Let's see whether this one is okay or not. 1 second just. मेरे को एक दो, मेरे को I need the green highlighter though, and I need to check whether yes, it remains the blue now. Yeah, it's quite light enough. The highlighter should be light ना. वो डार्क में कैसा है वो दिखता नहीं अच्छे से. Now अब प्रॉब्लम ये नहीं था कि चलो भाई we have conquered rule number 3 when there is addition or subtraction of number of functions. We have conquered when there is multiplication of number of functions. We have conquered when there is number of multiplication of functions, as in f of x into g of x into h of x also. अगर आपका 3 फंक्शन का भी मल्टीप्लीकेशन है और अगर आपको इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, then in such case you can use product rule. अगर ये तीनों का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, then in such case you distribute them. But what if, सर हमको अब समझ में आ गया आपको क्या बोलने का है. yes, what if there is division, क्योंकि ये फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना अपने पास में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ये 4 आर द वेरी बेसिक, हाँ वो फ्लक्चुएशन, ये 4 आर द वेरी बेसिक. इसमें से वी हैव कॉन्कर्ड ये 3 के लिए. Now the question is, what about this? Is it possible कि 2 फंक्शन का डिवीजन हो सकता है? Yes, it is possible. अब मेरे को बताओ, मेरे को यहां पे डेरिवेटिव लेना है. अब सर इसको मल्टीप्लीकेशन में ला लेते हैं. नहीं पॉसिबल है ना. कैसे लाओगे मल्टीप्लीकेशन में? कैसे लाओगे मल्टीप्लीकेशन में? सर इसको इनवर्स फंक्शन में अप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और यहां पे लाके कर लेंगे. फिर पहले इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा तुमको, और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. और तुमको वो इनवर्स फंक्शन जो होगा उसके ऊपर प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रूल लगाते आना चाहिए. पहली बात तो इनवर्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए. सर अगर फंक्शन 3 to the power x square अपॉन x रहा तब, अरे तब तो मेरे बंधु या तो कट हो जा रहा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा सर इसका मतलब प्रॉब्लम तब आएगी जब 2 अलग अलग फंक्शन का डिवीजन हो रहा है. अब बताओ मेरे प्यारे लोग. अच्छा मैं तुमको और दे देता हूं.
बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व? यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सर ये तो प्रोडक्ट रूल समझा है बड़े मुश्किल से, ये एक और समझेगा, ये भी ऐसा कुछ इतना मुश्किल नहीं है. अब ये समय पे क्या करेंगे अपन, दो अलग अलग फंक्शन का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे. मैंने तुमको कल एक नोट बोला था कि फंक्शंस शुड बी डिफरेंट. प्रोडक्ट रूल के लिए द फंक्शंस शुड बी डिफरेंट, अदरवाइज सेम फंक्शन अगर रहे, लाइक फंक्शंस रहे, तो वी डू नॉट यूज प्रोडक्ट रूल, वी डायरेक्टली सॉल्व इट. सर कैसे क्या? ये देखो ना, यहाँ पे फंक्शन सिमिलर थे, यहाँ पे फंक्शंस सिमिलर थे, लेकिन इसको अगर प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे तो लेंदी हो जा रहा था. और उसी समय पे अगर आप इसको बिना प्रोडक्ट रूल के करेंगे तो बहुत फटाक से हो जा रहा था. सिमिलरली अगर आप ये डिफरेंट फंक्शंस है, इसको अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो देखो 2 स्टेप्स में आंसर आ गया, 1 2. प्रोडक्ट रूल का अपना एक काम है. वैसा ही सिमिलरली अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, दो फंक्शन का अगर डिवीजन हो रहा है और वो दो डिफरेंट फंक्शंस है, इन सच केस अपने पास में एक रूल है, एंड दैट रूल इज नोन टू बी एज कोशेंट रूल. मतलब सर जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है और हमको उनके डिवीजन का डेरिवेटिव लेना है, बेसिकली डिवीजन का डेरिवेटिव नहीं लेना है. अगर मैं बोलता हूं कि x³ है तो देयर इज नो सच डिवीजन, क्योंकि ये सॉल्व हो जा रहा है, ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है और ये x में कन्वर्ट हो जा रहा है ना. बट अगर मैं तुमको बोलता हूं फिर इसका डेरिवेटिव लो, किसका? x³ का, तो तुम क्या करोगे? सर बड़ा ही सिंपल है ये तो, पहले तो इनको कैंसल आउट करके सिंप्लीफाई कर देंगे और x का डेरिवेटिव ले लेंगे. बट यही अगर मैं बोलूं x²+1² है तो खैर कर लिया तुमने, इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करके कर लिया, हो गया सिंप्लीफाई, प्रोडक्ट रूल लगा लिया. अब मैं और तुमको बोलता हूं कि ये रहा, तो हर बार इनवर्स फंक्शन में लेके जाके प्रोडक्ट रूल लगाना इज नॉट इजी. इसलिए वी हैव डेवलप्ड कोशेंट रूल. हमने कोशेंट रूल डेवलप किया अपने लिए, ये सोच के कि भाई अपने को आसानी जाएगी. सॉल्व करने में. वी डोंट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इनवर्स फंक्शन और फिर बाद में प्रोडक्ट रूल लगाओ, नहीं, डायरेक्टली कोशेंट रूल लगाओ. एंड व्हाट इज द कोशेंट रूल, अब वो हम समझेंगे आज. मतलब इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना मतलब सर आप क्या बोल रहे हो? मतलब ये देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको x²e⁻x का डेरिवेटिव लेना है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसको? इसको. तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं d/dx x²e⁻x. और अब यहां पे these two functions are different and thus you can use product rule. And hence इसके आगे जब आप सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा d/dx, पहले तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव. और इतना लेंदी करने से बेटर अब इसको तोड़ है अपने पास में कोशेंट रूल, ठीक है ना, इसको तोड़, इसका डायरेक्टली आंसर आएगा कोशेंट रूल से. पर अपने को अगर पता नहीं है कोशेंट रूल तो ये मेथड ठीक है, अगर अपने को पता नहीं है कोशेंट रूल तो ये मेथड ठीक है. इसका मतलब पहले के लोगों ने प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही किया होगा और फिर उन्होंने कोशेंट रूल का इजाद किया. कैसे इजाद किया? पैटर्न से. उन्होंने पैटर्न देखा कि भाई अलग अलग पैटर्न नजर आ रहे हैं उनको. जब उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए इनवर्स फंक्शन का यूज करके, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके, तब उनको एक पैटर्न नोटिस हुआ कि भाई अपन तो इसके लिए डायरेक्टली एक रूल बना सकते हैं. एंड दैट रूल स्टैंड्स बिफोर यू नाउ, दैट इज कोशेंट रूल. और अब तुमको समझेगा कि आसान क्यों हो जाता है. देखो फिलहाल तो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं. e⁻x, ये 2x प्लस के जगह, अच्छा ठीक है, प्लस x² और e⁻x का डेरिवेटिव माइनस e⁻x. कैसे? क्योंकि ये -1 था, -1 सामने आ जाएगा, -1. सो फाइनली व्हाट आई गेट इज e⁻x, ये 2x माइनस x² e⁻x. अब ये e⁻x कॉमन है ना,
e to the power माइनस एक्स कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये e to the power माइनस एक्स है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूं, क्यों माइनस है तो यस मैं डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूं, डिनोमिनेटर में लेकर आया तो e to the power x। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर डेरिवेटिव का। और क्वोशिएंट रूल तुमको इसका आंसर क्विकली दे देगा। कुछ तो मिस्टेक लग रहा है इसमें, आई डू थिंक देयर इज सम मिस्टेक, बट हाँ अब देखना मिस्टेक क्या समझेगी तुम भैया से। या देयर माइट बी सम मिस्टेक आल्सो, कॉमन निकालेंगे 2 आना चाहिए था, हाँ बराबर, देयर इज नो सच मिस्टेक, यस कुछ मिस्टेक नहीं। अब तुम्हारा आंसर इतना लेंदी नहीं हो कि अब तुमको क्वोशिएंट रूल, अब इतना लेंदी सॉल्व ना करते हुए तुमको क्वोशिएंट रूल बहुत आसानी से आंसर दे देगा, तुमको क्वोशिएंट रूल बहुत आसानी से आंसर दे देगा। यानी क्वोशिएंट रूल 2-3 स्टेप में आंसर दे देगा। आपको इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्वोशिएंट रूल आपको क्विकली आंसर देगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन विथ व्हाट क्वोशिएंट रूल इज। ठीक है, इसका मतलब तुमको अब समझ में आ रहा है क्वोशिएंट रूल कब यूज होता है। क्वोशिएंट रूल तब यूज होता है व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर फंक्शन रहेंगे तो डिवीजन करिए अपने को कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। डिफरेंट फंक्शन है इसलिए मतलब बन रहा है। सिमिलर फंक्शन रहेंगे देन वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई एंड टेक द डेरिवेटिव। जस्ट बिकॉज द फंक्शन डिफरेंट है उनका सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। एंड देयर इज अ डिवीजन इवन दो विदाउट सिंप्लीफिकेशन, वहां पे या सिंप्लीफिकेशन के बाद में भी देयर इज डिवीजन, देन इन सच केस यू विल हैव टू यूज द क्वोशिएंट रूल। एंड व्हाट क्वोशिएंट रूल इज in front of you now, stands in front of you, and that says that it says that ki if there is the derivative of quotient of two function, the derivative of quotient of two function as in division of two function is given by, here it is d by dx of u upon v, where u and v are function of x. I have forgotten to written it, you have to mention it ki u or v kya hai, otherwise we'll consider it as variables only, but we do not know the variable or which type of variable or which variable or which type of value it holds. So we should write it here where u and v are variable of x, function of, sorry not variable, are function of x, are function of x. Anyways, now it is possible for us to differentiate with respect to x. Now it is possible for us. Before mentioning this, it was not possible for us. Now that we have mentioned it, it is possible for us to differentiate u and v with respect to x, and that to the division of u and v. तो क्या है क्वोशिएंट रूल, देखो बड़े अच्छे से देखो, मैं थोड़ा जूम करके रखता हूं ताकि एकदम क्लियर से दिखे तुम्हें कि डिवीजन हो रहा है दो डिफरेंट फंक्शन का, एंड देन यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव। इन सच केस व्हाट यू डू इज, पहली बात तो न्यूमरेटर में ध्यान दो, सिर्फ न्यूमरेटर रिमेन्स एज इट इज। जो प्रोडक्ट रूल में था तुम्हारा, प्रोडक्ट रूल में क्या था, v du by dx प्लस u dv by dx। यहां पे क्या है, these two remains the same except there is a minus sign, क्यों है माइनस साइन और यहाँ पे क्यों है प्लस साइन। सर पहली बात तो प्लस साइन इसलिए थी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन, तो अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो इन सच केस यू नीड टू ऐड दैट थिंग, आपको दोनों का डेरिवेटिव ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही सर डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब यू आर रिड्यूसिंग समथिंग, डिवीजन का मतलब होता है यू आर रिड्यूसिंग समथिंग। मतलब कैसे, अरे भाई 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आता है, 3 आता है ना। ओरिजिनली 6 into 2 का आंसर क्या आता है, 12 आता है। मतलब कितना से बढ़ गया, 4 गुना। ये इससे 4 गुना ज्यादा है क्या, 3 से 4 गुना ज्यादा है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन से 4 गुना ज्यादा है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इस 4 गुना ज्यादा देन डिवीजन। इसका मतलब डिवीजन में कोई भी चीज रिड्यूस होके मिल रही है, अपने को डिवाइड होके मिल रही है एज कंपेयर टू द मल्टीप्लीकेशन। इसलिए इस वजह से माइनस साइन। तो मतलब सर एक बात तो बड़ी क्लियर है अपने को, क्या बेटा, कि जो प्रोडक्ट रूल का पार्ट था वही एज इट इज आएगा, बस माइनस साइन आ जाएगी बीच में। वेरी गुड, लेकिन एक चेंज है, क्या, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो मैंने उसको वर्ड्स में लिख रखा है, आप यहां पे देखेंगे उसको वर्ड्स में तो आपको समझेगा। इन अदर वर्ड्स, डिनोमिनेटर दैट इज v into derivative of numerator that is du by dx into minus numerator that is u into derivative of denominator that is dy by dx।
नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो हमको सर क्वोशिएंट रूल याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दो चीजें याद रखनी है, प्रोडक्ट रूल के बीच में माइनस दे दो, प्रोडक्ट रूल के इसमें माइनस दे दो, और उसको डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर दो, उसको डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर कर दो, तो क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट रूल बन जाएगा। सर हमको सिर्फ प्रोडक्ट रूल याद रखने की जरूरत है, क्वोशिएंट रूल तो ऐवे ही याद हो जाएगा। कैसे ऐवे ही याद हो जाएगा, जब तक कि तुम दिमाग नहीं लगाओगे तब तक के नहीं होगा, आपको उसके ऊपर लॉजिक लगाना पड़ेगा जो मैं तुमको बता रहा हूं। एंड दैट लॉजिक इज नथिंग बट कि जस्ट रिप्लेस द साइन ऑफ product rule, that is the plus sign with negative sign, and divide that whole term with denominator का square, and divide that whole term with denominator का square। मतलब सर v du by dx लिख दो, u dv by dx लिख दो, माइनस साइन दे दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर दे दो, खत्म। दिस इज आवर क्वोशिएंट रूल। सर इतना ही आसान है क्या? यस बेटा इतना ही आसान है, इसके ऊपर कोई दुनिया नहीं है। मतलब क्वोशिएंट रूल के लिए ऐसा क्वोशिएंट रूल, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, गलत फहमी मत पालो, बिल्कुल भी मत पालो, बहुत है आगे, बहुत है आगे। खैर सवाल यह है कि आ गया दिमाग में। नाउ आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग इज, पॉज करो वीडियो को, इसको लर्न कर लो, इसको आग बंद करके लिख लो 2-3 बार, शिद्दत से लिखना आग बंद करके। देखो मैं मेरे आग पे हाथ रख लेता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे ला लेता हूँ थोड़ा हाथ, यहाँ पे मैंने आग पे हाथ रख लिया। अब देखो डी बाई डी एक्स u अपॉन v इज इक्वल्स टू v डी यू बाई डी एक्स, मेरे को माफ़ कर देना अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो, माइनस u डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ऐसा हो जाना चाहिए तुम्हारा भी, ऐसा हो जाना चाहिए, माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, ये तुमने भी करना है, ठीक है? शाबाश। आई होप कि तुमने ये कर लिया होगा पॉज करके। अगर किया, जिन्होंने किया उनका फायदा, जिन्होंने नहीं किया उनका नुकसान, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल पार्ट। अब समझ में आ गया क्वोशिएंट रूल कैसा है, क्यों है, किस लिए है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल पार्ट, जिसमें मैं सिर्फ ये पहला करूंगा तो दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, चौथा होमवर्क, पांचवा होमवर्क, छठवां होमवर्क, सातवां होमवर्क, आठवां होमवर्क, 9वां, 10वां, इन सब के मेरे को आंसर्स भी देने की जरूरत नहीं है। मतलब आंसर्स क्या, बेसिकली तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो तुमको बस फॉर्मूला पुट करना है। फिर भी मैं तुमको चाहिए तो आंसर दे दूंगा इसके, एक करने पर बाकी सब तुमको आ जानी चाहिए। 12-11 होमवर्क, फिर मैं 13th करूंगा, क्योंकि यस दिस इज द एग्जाम्पल विच कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट रूल, ओहो, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, जो मैंने तुमको प्रीवियस सेशन में बोला था। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया और अपन अभी क्वोशिएंट रूल पढ़ रहे तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है अब जब तुमने ऊपर जितना भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूज होगा, और जब तुम आगे जाओगे तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि जितना तुमने अब तक के पढ़ा है सब इस्तेमाल होगा एक क्वेश्चन में, सब हो सकता है, होगा। मैं बनाऊंगा ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं भी हुआ तो। खैर ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। कितने 20 क्वेश्चन है ना, मैं 6 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अंडर रूट वाला नहीं है क्या इसमें? नहीं, मैं ये 15th करूँगा तो हाँ बरोबर। एक तो तुमको प्रोडक्ट रूल वाला होमवर्क देना ही पड़ेगा ना, ये तो बात सही है कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल वाला कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट रूल वाला तो तुमको होमवर्क में मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल दोनों लगने वाला है। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगेगा, ये देखो न्यूमरेटर में, ठीक है? तो वंस आई डू दिस तुमको ये होमवर्क में मिल जाएगा। सो नाउ हाउ मेनी देयर आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, यस। सो आई नीड टू सॉल्व 1 13 14 15 16 18, 1 13 14 15 16 18, मेरे को इतने सॉल्व करने हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद, गिव मी मिनट सो दैट आई कैन ड्रॉ द बॉक्सेस एंड देन वी विल बिगिन। चलो आई एम डन विद द बॉक्सेस, सो जस्ट बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज, ये बहुत छोटा हो गया है, तुमको अगर क्लियर नहीं भी दिखता तो मैं तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा ही, x to the power n e to the power x। चलो मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। आई विल ओपन द अनदर कॉपी ऑफ माइन। ये क्या आ गया है? I don't have to come in over बार बार। 1 3 13 14, ओके
what all questions I have to do? 1 3 1 3 13 14 15 16 18. चलो लेट्स स्टार्ट. मेरे को मेरा कॉपी नहीं मिल रहा है. 1 मिनट. यस, नाउ आई हैव फाउंड माई कॉपी. लेट्स जस्ट बिगिन इट क्विकली. मेरे को बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है. यू विल हैव द कॉपी ऑफ योर ओन. सो मैं मेरी कॉपी में से बताता हूँ क्वेश्चंस. चलते करते हैं. फर्स्ट वी विल यूज ब्लैक टुडे, और शैल वी यूज पिंक और समथिंग न्यू. यस, पिंक तो है ना. स्टिक ऑन ब्लैक ऑन. y is equal to x to the power n upon e to the power x का we need to take the derivative. अब ये तो मैंने बात तुमको बोली है कि भाई देखो यहाँ पे तो आपका डेरिवेटिव निकलता नहीं है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता डेरिवेटिव. सो व्हाट वी यूज इज क्वोशंट रूल. व्हाट वी यूज इज क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल क्या बोलता है? यहाँ पे वी विल यूज क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल क्या बोलता है कि पहले तो u और v सिलेक्ट करो. तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं. न्यूमरेटर बिकम्स द u एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द v. ठीक है. यस. सो नाउ my dy by dx इज इक्वल टू, पहली बात तो मैं क्वोशंट रूल लिख देता हूँ यहाँ पे. v सर du by dx माइनस u dv by dx होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. दिस इज व्हाट माई क्वोशंट रूल लुक्स लाइक, है ना. नाउ dy by dx इज इक्वल टू v इज व्हाट माई e to the power x d by dx of x to the power n minus u is what my x to the power n d by dx of e to the power x whole divided by e to the power x का square, e to the power x whole square. now further बहुत ही आसान हो गया अब मेरे लिए. n x to the power n minus 1 minus x to the power n e to the power x whole divided by e to the power 2x. ये रूल ऑफ इंडाइसिस लग गया यहाँ पे. क्या लग गया यहाँ पे? रूल ऑफ इंडाइसिस. यहाँ पे रूल ऑफ इंडाइसेस. ये मैंने i3 प्रोसेस वालों के लिए स्पेसिफिकली बोला है. अब देखो e टू द पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, e टू द पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x. अब अगर ये मैं n के जगह 2 पुटअप करूँ, मैं ये n के जगह मैं 2 पुटअप करूँ तो व्हाट आई गेट इज 2x माइनस ये n के जगह पुट किया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. देखो गजब की बात की है मैंने. i3 वालों को थोड़ा सोचना क्या बोला है, रिवाइंड करो और देखो. ठीक है ना. अगर वो n के जगह में 2 पुटअप करूँ तो ये वाला फॉर्मूला बन गया. और देखो मेरा 2 स्टेप में आंसर आ गया. वहां पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप लगे मेरे को, 5 स्टेप. और यहाँ पे कितने स्टेप लगे देखो बरा, 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया बॉस. कितने स्टेप में? 3 स्टेप में. अगर मैं ये n के जगह 2 रखूँ तो सर 2 कैसे रखा आपने? अरे भाई n तो कांस्टेंट है ना, n में कोई भी वैल्यू होल्ड करेंगी. ये तो इन जनरल हो गया. एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 3/2 एक्स टू द पावर 5/2 ये सब 5/2 3/2 क्यूब ये सब क्या है? n की तो वैल्यूज है और उसके ऊपर आप एक्स टू द पावर n के तो फॉर्मूला यूज करते हो, है ना. तो जस्ट आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय 2. क्यों यूज किया 2? क्योंकि जब अपन ने क्वोशंट रूल पढ़ने के पहले अपन ने देखा था कि वाई क्वोशंट रूल का नेसेसिटी है, कि क्वोशंट रूल कैसे अपनी चीज आसान कर देता है. वो इस प्रकार से वहां पे अपने को 5 स्टेप लगे. पहले तो इनवर्स फंक्शन में लेके जाओ, फिर प्रोडक्ट रूल यूज करो, प्रोडक्ट रूल के बाद में उसको सिंप्लीफाई करो, उसको और पहले तो सिंप्लीफाई एज उसको प्रोडक्ट रूल लगाओ, उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको सिंप्लीफाई करो, कॉमन निकालो, सिंप्लीफाई करो और आंसर लाओ. यहाँ पे देखो आपको बस 1 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको तो आंसर ही आ गया है. 5 के बदले 2. तो ये था क्वोशंट रूल का मैजिक. आई बात समझ में? आया बात समझ में क्वोशंट रूल. चलो नेक्स्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. अरे पक्का थर्ड करना है मेरे को? नहीं ना, मेरे को थर्ड क्यों करना है? सी हाउ स्टूपिड आई एम. थर्ड क्यों करना है अपने को? 113 yes, out of which one is done 13. y is equal to, हाँ सर ये बहुत गजब का क्वेश्चन है. a to the power x x square minus e to the power x log x
होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन। बहुत शांति से बैठो, इसमें एकदम रिलैक्स में, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दो जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट भी होगा यहाँ पे, ठीक है, क्वोशंट रूल भी लगेगा यहाँ पे। रूल्स कौन से लगेंगे मैं पहले बता देता हूँ। माइट बी पॉसिबिलिटी कि रूल नंबर नहीं, ठीक है, रूल नंबर 3 लगेगा, रूल नंबर 4 लगेगा एंड रूल नंबर 5 लगेगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, ये तीनों रूल लगने वाले अपने ये क्वेश्चन में, ये तीनों रूल लगने वाले। देखो कैसे। पहली बात तो डायरेक्टली मैं क्या लगा लूंगा, क्वोशंट रूल। देखते से तो पहली बात मेरे को क्वोशंट रूल लग रही है ना, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव लेना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्वोशंट रूल क्या है मैं वो लिखता नहीं हूँ, पहले लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा u हो गया, ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया। तो v एज इट इज, तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस वन एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है मेरा a टू द पावर x, ये पूरा u है मेरा, पूरा ब्रैकेट a टू द पावर x x स्क्वायर माइनस a टू द पावर x log x, माइनस ये माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आई बात समझ में अच्छे से, शाबाश। नाउ यहां पे रूल नंबर लगेगा 3, यहाँ पे लगा रूल नंबर 5, यहाँ पे पहले लगेगा रूल नंबर 3, ठीक है। चलो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए टू द पावर एक्स log x। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है मेरे को बताओ। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या यहाँ पे रूट एक्स है, नहीं, रूट एक्स माइनस वन है, तो सिंपली क्या आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस वन, 1/2 रूट एक्स माइनस वन, दैट्स इट। एक्स के जगह रूट एक्स माइनस वन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, है ना। आई बात समझ में। जैसा रूट एक्स का डेरिवेटिव था वैसा ही लेना है, बस यहाँ पे एक्स के बदले एक्स माइनस वन है, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आता है ये आंसर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आता है, बट ठीक है अपने को तो समझ में आ गया कि अगर ये रूट एक्स रहता सिर्फ तो रूट एक्स का फॉर्मूला लग जाता, पर क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स नहीं एक्स माइनस वन है तो अपन ने एक्स माइनस वन लिखा, बस दैट्स इट। होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। कैसे एक्स माइनस वन, ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहां पे क्या लग रहा है, अब यहां पे लग रहा है प्रोडक्ट रूल, रूल नंबर 4। यहां पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, रूल नंबर 4। अभी तक क्या आंसर नहीं आया है पूरा, ठीक है ना, आंसर आएगा अभी। सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या, आ सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है अपने को, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, और कॉन्सेप्ट को अपन बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब अपन ने जो भी पढ़ा है सब इसमें इस्तेमाल हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो पहली बात तो प्रोडक्ट रूल है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, किसी को तो यू पकड़ो और किसी को तो वी पकड़ो। चलो पकड़ लिया, अब क्या करना है प्रोडक्ट रूल, सर सिमिलर टू दैट क्वोशंट रूल ओनली, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलो पता है मेरे को डिफरेंस है, हाँ। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर। ओह ना ना ना, गलती ना करना, ये माइनस। अब मैं रेड से लिख रहा हूं, किसको रेड से लिख रहा हूं, ये वाले इसको, इसमें दिस इज माई यू एंड दिस इज माई वी। आई बात समझ में, पक्का। देखो रेड से लिख रहा हूं मैं, तो द वी रिमेन्स एज इट इज log x डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स
अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दे देता हूँ क्योंकि बीच में माइनस साइन है और ब्रैकेट के बाद में प्लस साइन आने वाला है, प्लस e टू द पावर x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। ओ बाप रे, माइनस minus. I'll write down this in black only. A to the power x square minus a to the power x log x divided by 2 root x minus 1. ये होल डिवाइड हो रहा है. I'll just erase this entire line. Yes. ये होल डिवाइड हो रहा है x minus 1 से, x minus 1 से. आई बात समझ में? पक्की बात? देखो आगे रूट एक्स माइनस 1. अब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस ए टू द पावर एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. सो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं 2x ए टू द पावर एक्स माइनस, अब ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है ब्रैकेट से, ठीक है. तो ये log x e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x, ये माइनस प्लस माइनस e टू द पावर x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस a टू द पावर x माइनस x स्क्वायर माइनस a टू द पावर x log x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अब देखो ये 2 रूट x में ये इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना. ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है. कौन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और ये पूरा न्यूमरेटर है तो पूरा न्यूमरेटर ही है पूरा भी, ये भी. बट क्योंकि ये जो पिंक दिख रहा है, मैंने स्लाइटली गैप छोड़ी है, वो पिंक क्या है? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर. और यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर है क्या? नहीं है. तो मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, तो मैंने इसको पिंक हाईलाइटेड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले ब्रैकेट से. तो व्हाट आई गेट इज, देखो ये 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा. अब की बात देखो, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ, मेरे को ये क्यों करना है ऐसा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना. देखो 2x माइनस 1 कैसे हुआ? ये रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो तुमको एक बात पता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? x होता है. रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? x होता है. इसलिए और नाउ द ब्रैकेट्स रिमेन्स द सेम. कुछ कैंसिलेशन भी नहीं होता है ना? ए टू द पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में, ए टू द पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा. देखते रुको. अच्छा अब देखो, जैसे मैं ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा? पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा? ये जो पिंक हाईलाइटेड में, और वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है ना? आई बात समझ में? पक्की बात? यस. नहीं भी आए होंगे तो मैं लिख रहा हूं वैसे भी. ए टू द पावर एक्स, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, माइनस लॉग एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स, या ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, सॉरी, होल माइनस ए टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 और ये
न्यूमरेटर का था, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरा, x माइनस 1। आई बात समझ में? अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर ओनली, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है ना। तो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आई मल्टीप्लाई इट विथ x माइनस 1। और अब तुम देखोगे अच्छे से कि दिस x माइनस 1, दिस x माइनस 1, दिस टू गेट्स कैंसल्ड। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज नाउ, व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज एक्स स्क्वायर। मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो अभी मैं कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ, x a टू द पावर x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x log a प्लस 2 माइनस कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, एंड और माइनस के साथ साथ में e टू द पावर x भी कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा देखो, log x प्लस 1 अपॉन x। माइनस इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या? नहीं। a टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर x log x होल डिवाइडेड बाय रूट x। यस, दिस इज माय डेरिवेटिव। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन देखो। वी नीड टू यूज द 3 रूल्स। डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्रोडक्ट रूल लेना था, कोशेंट रूल लेना था। तो सबसे पहले कोशेंट रूल लगाया। कोशेंट रूल कैसे लगाया, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल के जैसे ही एक्सेप्ट बीच में साइन क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ओके, फिर बाद में डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाया इंडिविजुअली। पहला प्रोडक्ट रूल ये इसका यहाँ पे लग गया, और ये दूसरा प्रोडक्ट रूल जो रेड में लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा, और दिस रिमेन्स एज इट इज। फिर मैंने क्या किया आगे, आगे व्हाट आई डिड वाज, देखो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। पहली बात तो यहाँ पे ये जो माइनस था ये ब्रैकेट से ओपन हो गया। फिर बाद में क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके लिखा। नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज कि ये जो था ये, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका मैंने न्यूमरेटर में कॉमन कर लिया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया। उसकी वजह से, कॉमन करने की वजह से ये x माइनस 1 ये 2 कैंसिल हो गया। एंड व्हाट आई वाज लेफ्ट विथ वाज कि ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, स्ट्रिक्टली न्यूमरेटर में से मैंने इसमें ये दोनों में से मैंने a टू द पावर x कॉमन निकाला, और अपने को पता है क्या एक चीज इसमें कैंसिल हो रही है। देखो जरा, इसको आंसर ना लिखते हुए ना अभी मेरे को पता चला एक चीज कैंसिल हो रही है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ तुमको। देखो देखो देखो, हाँ देखो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर a टू द पावर x log a प्लस 2x a टू द पावर x माइनस log x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन x, माइनस मैं ये माइनस ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो a टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x log x होल डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1। देखो ये और ये हो गया कैंसल, और इन दोनों में से अगर ये कॉमन भी निकाल लूँ तो मेरा यहाँ पे बचेगा। तो फिर वो कॉमन की बात है, फिर ठीक है, तो आगे तो पर ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली। सो नाउ अहेड मेरा और सिंप्लीफाई हो गया। देखो लकीली मेरा और सिंप्लीफाई हो गया एंड माय आंसर इज नाउ। अब मैं देखो x a टू द पावर x किस किस में उसमें कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो या आई वुड रादर कीप इट ओके। ये दोनों देखो, ये दोनों प्योरली कॉमन निकल रहे दोनों में से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर a टू द पावर x मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर a टू द पावर x मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचता है यहाँ पे log a, और यहाँ पे क्या बचता है माइनस 1 प्लस 2x a टू द पावर x एज इट इज
ओके, माइनस e टू द पावर x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1। तो ये और सिंप्लीफाई हो गया अपना आंसर, ये और सिंप्लीफाई हो गया। तो ये तुमको आएगा कैसे, जैसे जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे, जैसे जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसा वैसे तुमको आएगा, ये एल्स नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को भी ये इसलिए आता है क्योंकि आई हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, बट आपको भी आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो। आई बात समझ में? नाउ दिस इज माई आंसर फाइनल dy by dx। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो करना पड़ेगा दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तुमको अभी नया है इसलिए लग रहा है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, मैं बहुत आसानी से कर रहा था, बहुत स्मूथली चला है अपना ये पूरा, बहुत स्मूथली। तुम ऐसे देख के डर मत जाओ या बोलो मत क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको, ना ना ना, अच्छे से समझदारी से काम लो। ठीक है, नए रीति रिवाज को समझने में अजीब सा लगता है, पर एक बार आप उसमें ढल गए, आपने उसकी इज्जत करना सीख लिया तो आपको पसंद आने लगेगा वो। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आप उसको समय दो, वो अपने आप आपको समझने लगेगा, आप उसको समझने लगोगे। ऐसा नहीं समय दे रहे इसका मतलब छोड़ दिया है, मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा। समझने की कोशिश तो कॉन्स्टेंटली करते रहना है, बट समय देना है इसका मतलब क्या कि थोड़े समय तक की कोशिश जारी रखो, कोशिश जारी रखो, जिससे आपके और उसके बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग और एक ऐसा स्पार्क क्रिएट हो, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि आप एक दूसरे को समझने लग जाओगे, एंड फिर आपको ये बहुत पसंद आने लगेगा। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप जो मेहनत करता है वो सफलता हासिल करता है, जो मेहनत नहीं करता है वो सफलता हासिल नहीं करता है। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये सबको दिखती है, सब देखते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आई विल बिगिन विथ 14th क्वेश्चन। सो ये एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत बड़ा था, एल्स बाकी तो सब इतने बड़े नहीं हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे वापस माई u एंड v, यहाँ पे वापस क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल क्या बोलता है, v एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, रूल नंबर 3। यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, रूल नंबर 3। सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल हैव टू यूज इज रूल 3 एंड रूल 5। रूल 3 एंड रूल 5 अपन इसमें यूज करने वाले हैं, रूल 3 एंड रूल 5 इसमें अपन यूज करने वाले हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, रूल 3 से सेपरेट करके लिख के नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0। देखो अब क्या होता है इसमें, मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या आई वुड रादर टेक द कॉमन आउट। कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखते क्या होता है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x क्यूब, पहले ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2x क्यूब प्लस 14x। अब ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14 माइनस, अब ये 2x को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और माइनस के साथ में ओपन भी कर रहा हूँ मैं। देखो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव था, ब्रैकेट से ओपन हो गया, माइनस हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, ये निगेटिव था, ब्रैकेट से ओपन हो जाएगा पॉजिटिव, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7
होल स्क्वायर, कैंसल, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा x एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 14 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज 2 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 14, दो नंबर्स इसका मल्टीप्लिकेशन इज -14 लेकिन एडिशन इज 7, तो मल्टीप्लिकेशन तो 7 2 ही होता है 14, और कुछ होता है क्या 14 1 सा 14, बस यही तो है, और कौन सा है क्या 14 के फैक्टर्स, कम ऑन क्विकली, नहीं है। सो यस दिस इज़ माई आंसर। 7 2 सा भी अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 7 नहीं मिलता है ना 14 के लिए, और क्या है कुछ नहीं है ना, फैक्टर्स नहीं निकल रहे इसके, 7 2 सा 14 होता है, नहीं है। यस, सो यस दिस इज़ माई आंसर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वो क्या है क्वेश्चन टूल का मेरा फाइनल आंसर। एक बार मैं फिर भी मेरे क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरे बुक में से कि इफ़ देयर इज़ एनी सिंप्लीफिकेशन देन वी कैन डू दैट ऑल्सो, इफ़ देयर इज़ एनी, आई डोंट थिंक सो देयर इज़, बट जस्ट आई विल हैव अ लुक एट इट। x स्क्वायर माइनस 2x yeah, there is yet one change is there, what I did over here, 14x 4x स्क्वायर ओफो, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, यस इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, ये और ये कैलकुलेशन क्या देगा 2x स्क्वायर दे देगा, सो ये तो 2 कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं आती है। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ मिस्टेक हो रहा है अपने से, मेरे को लग ही रहा था कुछ ऐसे, आई वॉज हैविंग गेटिंग द फीलिंग कि लाइक कुछ तो चाहिए होता। यस, दिस वॉज द मिस्टेक एंड एल्स you cannot simplify it further, so yes this is my answer। pretty much easy। yes, रूल नंबर 3 एप्लीकेबल किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट ओपन किया, कैंसिलेशन किया, एंड हियर वी स्टॉप द आंसर। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। ओके चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, लेट मी टिक, पहले तो 1 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 18, तो 15 से स्टार्ट करें। चलो 15th, x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, so this is my u and this is my v, very well enough। yes, now what I will do is I will use quotient rule। पहली बात तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है देख के कि रूल नंबर 4 यूज़ करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी भी एक का डेरिवेटिव लूँगा तो आई विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डेरिवेटिव फर्स्ट, उसके बाद में ही मैं x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले सकता हूँ। yes, so now d by dx I am directly using the quotient rule। that quotient rule is, पहले तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से, दैट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 जो कि मेरा u है, होल माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे तो मेरा रूल नंबर 3 एप्लीकेबल हो गया, क्वोशंट रूल। अब मैं यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन सॉरी नोट रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। अब मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 एप्लीकेबल कर दूंगा। ओके,
सो व्हाट आई गेट फर्दर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. अगेन सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ओनली, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा किया था वैसे ही करने वाले अपन. मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को और फिर माइनस के साथ में ओपन भी कर लेंगे. यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, बाप रे बाप. ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस ये 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. सो फाइनली व्हाट आई गेट इज, ये तो कैंसिल हो गया, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. यस, dy बाय dx. आया समझ में, आया समझ में. बहुत ही बेसिक था, बहुत ही सिंपल था. 15 भी हो गया, 16 18 बचा है अभी, है ना. 16 18, चलो 16th पे आ जाते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 1, अच्छा यहाँ पे भी अच्छा है, खासा है. y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3. कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा यहाँ पे, पहले लिख लेते कॉर्नर में. रूल नंबर 5, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 2 ऑल्सो, कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट. ये ऐसे तो अपन रूल नंबर 1 भी यूज कर रहे थे यहाँ पे हर जगह पे. क्या रूल नंबर 1 था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. रूल नंबर 1 भी यूज कर रहे थे अपन, मोस्टली हर जगह पे रूल नंबर 1 यूज ही कर रहे थे, बट वी डिडंट गिव इट सो मच ऑफ स्ट्रेस कि वहाँ पे रूल नंबर 1 यूज हो रहा है करके. ठीक है, एल्स वहाँ पे रूल नंबर 1 भी यूज हो रहा है हर जगह पे. ठीक है चलो देखो, पहले तो यहाँ पे क्या होगा, रूल नंबर 5 जो कि क्या है मेरा, कोशेंट रूल. ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि फिर मैं वहाँ पे कर सकता हूँ. यहाँ पे क्या है, टेकिंग कांस्टेंट आउट, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है चलो देखो, सबसे पहले तो व्हाट आई विल यूज इज कोशेंट रूल. यहाँ पे रूल नंबर 5 लिख दिया मैंने. रूल नंबर 5 है ना पक्का बंधु, यस. देखो पहले तो होल डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज. देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर. अब क्या होगा, यहाँ पे 3 एप्लीकेबल होगा. पहले 3 यानी रूल नंबर 3, रूल नंबर 3. मैंने वैसे कहा था कि मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली यूज करूंगा, बट आई फील लाइक कि i3 प्रोसेसर्स वालों के लिए और सबकी भलाई के लिए लिखना बेटर है. रूल नंबर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, स्लैश रूल नंबर 2 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, स्लैश रूल नंबर 2 स्लैश रूल नंबर 1 सब इकट्ठा एप्लीकेबल हो जाएगा. 3 2 1 तीनों भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे. 3 2 1 तीनों भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे. पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा, और ऑन दी अदर हैंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 भी हो जाएगा. तो ये 2 और ये 2x डेरिवेटिव मतलब हो जाएगा 4x. यहाँ पे ये 4x हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 0 हो गया. यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे रहा सिर्फ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. यह आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12x. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर.
सो अगर मैं इसमें से 8 दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और एडिशन 12 हो, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 होता है और एडिशन 12 होता है? कोई भी नंबर में। 8 के लिए तो दो ही नंबर है, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा या 8 1 ज़ा। खैर इफ़ आई टेक द कॉमन आउट 2 तो ये हो जाएगा 2x² + 6x + 1। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 लेकिन एडिशन 3 6, नॉट पॉसिबल। So again I do not get the factors over here, but yes that I can do get is yes। देखते हैं, 1 मिनट रुको, डिनोमिनेटर को एक्सपांड करते हैं अभी। चलो डिनोमिनेटर को एक्सपांड करते हैं, देखते क्या होता है, कैंसल आउट होते हैं क्या, देखते हैं। ये हो जाएगा 4x², 2ab, ये 12x, ओ 9 नहीं हुआ, जस्ट दैट ये 2 और ये 9 आ गया इसलिए, अदरवाइज पूरा कैंसिल हो जाता था। कितना ये आंसर है अपना, माय फाइनल आंसर। dy/dx। टू ए बी + b², यस 9। यहाँ पे भी पक्का वही है। चलो ठीक है, सब सही है। सो यस दिस वाज माय 18th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इतने सारे रूल्स एप्लीकेबल हो गए, जो पढ़े ऑलमोस्ट सारे यूज़ हो गए, सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज़ में तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल पहले कहीं यूज़ हो गया था। आई बात समझ में? Now the last question that we have to do for our session, and then we will conclude this session, and that is 18th question. I don't feel like doing it क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल चलो मैं कर लेता हूँ। एल्स ने तो कुछ i3 प्रोसेसर्स वालों के लिए ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आई एम नॉट डूइंग a⁻x अपॉन 1 + a⁻x। आई बात समझ में? पहले मेरे को बता दो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। सर रूल नंबर 5, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव। एल्स रूल नंबर 2 यूज़ हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, रूल नंबर 2 यूज़ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ? 5, रूल नंबर 5। तो चलो dy/dx क्या है रूल नंबर 5? कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। देखो आगे रूल 3,/1 स्लैश नहीं कॉमा आएगा एक्चुअली वो, पर मैं स्लैश दे रहा हूँ। e⁻x 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x माइनस कैसे आया? क्योंकि बीच में साइन माइनस था डिस्ट्रीब्यूट के बाद में, होल माइनस 1 माइनस e⁻x। यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव 0 लेकिन e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, लेकिन बीच में साइन पॉजिटिव था तो इट रिमेंस पॉजिटिव ओनली, इट रिमेंस पॉजिटिव ओनली। मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट्स में, तो ये e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर माइनस e⁻x प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी किया और माइनस से ब्रैकेट ओपन भी कर लिया। सो ये कैंसिल हो गया मेरा। सो व्हाट आई गेट इज -2 e⁻x अपॉन 1 + e⁻x होल स्क्वायर। आया समझ में? सो यस दिस वाज ऑल अबाउट द क्वोशंट रूल, ऑल अबाउट
क्वोशिएंट रूल। फर्दर मोर वी विल स्टडी द अनदर रूल, और अपन आगे और एक्सप्लोर करेंगे डेरिवेटिव को। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू दैट कि अभी तक के जितना भी हुआ है सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब तुम्हारा मोस्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुके हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेरिवेटिव के, ये तुम्हारे हो चुके हैं। और आगे जब अब तुम जो भी पढ़ोगे वो भी अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे लेते हो पढ़ेंगे अब अपन। अब तक के अपन रूल्स पढ़ते आ रहे थे कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कब करना है। आगे अपन अलग अलग फंक्शंस के लिए रूल्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे कि ऐसा फंक्शंस आ गया या ऐसी टाइप की सिचुएशन आ गई तो क्या करना है। अभी तक की तो अपने पास में डिवीजन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सब के लिए चल रहा था, बेसिक चल रहा था बहुत, पर बेसिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर पूरा कंक्लूड होता ही नहीं आगे। किसके बिना? क्वोशिएंट रूल के बिना और प्रोडक्ट रूल के बिना, ये दो के बिना कभी भी वो कंक्लूड नहीं होता। ये बेसिक है, फाउंडेशन है उसका, उसके बिना ये उसके तलवार और उसकी शील्ड है, स्वॉर्ड एंड द शील्ड आर प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल एंड दोज फर्स्ट 3 रूल्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे की दुनिया बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अलग है। सिंपल है एज इन अच्छी है, इतनी कुछ नहीं है टफ। ये भी टफ नहीं थी सर हमारे लिए, तो बिल्कुल भी सही बात है, टफ नहीं है, मैं बोलूँगा सिंपल है बहुत, बट थोड़ा नया है तुम्हारे लिए। एंड जो चीज़ अपने लिए नहीं होती वो चीज़ अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, अनलेस अनटिल वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो, तुम्हारा जैसे फ़ायदा हो। ये तो पढ़ाई की चीज़ है, इसको तो कोई पसंद नहीं करता है जनरली। जो I7 वाले होंगे वो तो बोलेंगे सर आप तो हमारी इंसल्ट कर रहे हो, तो मैं जनरली बोल रहा हूँ, जनरल। I3 वाले तो सबको पता ही है। I5 I7 प्रोसेसर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं दे टेंड टू लाइक द थिंग्स, बट I3 वालों को जान पे आता है। सो इसलिए मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि रीति रिवाज सीखो, एक दूसरे की इज्जत करो, जान पे नहीं आएगा आगे चल के। और जब तुम ये प्रोसीजर फॉलो करोगे रियल लाइफ में हर एक चीज़ को लेके, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम सक्सेस हासिल करोगे। क्योंकि इस वर्ल्ड का एक ही रूल है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कर्मा में बिलीव करो मत करो वो तुम्हारी इच्छा, पर होता ज़रूर है। तुम अच्छा सोचो कि अच्छा होगा, बुरा सोचो कि बुरा होगा, ये बात है। खैर ठीक है, फिलोसॉफिकल चीज़ें अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, अपन मैथमेटिकल चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो येस, वी हैव डन विद द फर्स्ट 5 रूल्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्दर मोर वी विल स्टडी अबाउट द डेरिवेटिव एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन जिसका अपने को डेरिवेटिव लेना है, वो अपन सब सीखेंगे। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जो है सबको 2-2 बार खत्म कर दो। यस, सबको 2-2 बार खत्म कर दो। सॉल्यूशन वीडियो में आंसर्स है, आंसर्स मिल जाएंगे तुमको, तुम्हारे आंसर्स चेक कर लो, कुछ गलत होंगे तो फिर से सॉल्व करो। जब तक ये करो तब तक ये सही नहीं आता, तब तक ये करो जब तक ये 2-3 मिनट में तुम्हारा आंसर नहीं आ जाता है हर एक क्वेश्चन का। टाइमर लगाओ। सर ये क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा ही, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो चंद क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी इसके पहले देखा कि इतना लेंदी क्वेश्चन का भी, अरे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बट इनको ऐसे क्वेश्चन में एक्सपर्टी तुम्हारा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में तुम स्पीड हासिल कर पाओ। ओफो, ऐसे क्वेश्चंस में तुम स्पीड हासिल कर पाओ, ये क्वेश्चंस में तुम स्पीड हासिल कर पाओ, इसलिए आई एम फोर्सिंग इट, इसलिए तुम्हारी स्पीड होना जरूरी है। और स्पीड तो तब आएगी जब तुम ये टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। है ना, जैसे मैं इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे तुमको बताता हूँ, देखो कैसे मेरी प्रैक्टिस हो गई है। एटलीस्ट बिना सिंप्लीफिकेशन का तो आंसर आ ही जाता है ओरली। a टू द पावर x है, हाँ ये नहीं ax ही है, सॉरी, हाँ ax प्लस b टू द पावर n का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मेरा 2n, ये हो जाएगा मेरा 2n। ये एज इट इज e टू द पावर x डेरिवेटिव, सॉरी माइनस e टू द पावर x n ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1। टू द पावर n माइनस 1, ये होल डिनोमिनेटर में आ गया, हो गया खत्म। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना फास्ट में, अगर तुम इतना भी फास्ट में कर लोगे ना एग्जाम में, तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। पर इसको करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस तभी आती है कि जब तुम ये कॉन्स्टेंटली ये फंक्शंस को, कॉन्स्टेंटली इन्हीं फंक्शंस को तुम फटाफट सॉल्व करने की हैबिट डालो। 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ऐसी प्रैक्टिस रखो।
2 मिनट के अंदर। अरे 2 मिनट छोड़ो, ओरली आंसर आना चाहिए, इसे प्रैक्टिस है। ये पूरा ओरली था, एक भी जगह पे मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरे को रिकॉल करना पड़ा क्वेश्चन रूल क्या है, ना मेरे को रिकॉल करना पड़ा कौन से रूल्स क्या है, कुछ नहीं, जस्ट मेरा पेन चलते गया। एंड बिकॉज मेरे को ये फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना अच्छे से आते हैं, इसलिए बस क्योंकि मेरे को इन फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना अच्छे से आते हैं, आई वॉज एबल टू डू इट, और क्योंकि क्विकली लेना आते हैं, आई वॉज एबल टू डू इट, एल्स आई वुडंट बी एबल टू डू इट। तुम्हारा वही प्रॉब्लम होता है कि तुमको आता नहीं है क्योंकि तुमको ये फंक्शंस के डेरिवेटिव अच्छे से नहीं है, और तुमको आते भी है तो तुम्हारे इसमें स्पीड नहीं होती और कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों को मेंटेन रखो, पेशेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, एक दूसरे को इज्जत दो, सब होगा अच्छे से, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम मी फ्रॉम द टुडेज सेशन। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। टिल देन दैट्स इट फ्रॉम मी।